और हम बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये मामला जो है वो पहले भी उठा, फिर उसके बाद अब फैसला बहरहाल सामने आ गया इंग्लैंड के हाई कोर्ट का। तो अब ये पाकिस्तान ने तो किसी और काम के लिए ज़िम्मे लगाया, 2 दहाइयाँ तकरीबन इस मामले को हो गई, और अब उल्टा हमें ही पैसे देने पड़ रहे हैं। ये क्या फिर है कि पाकिस्तान ने उस वक्त बेहतर तौर पर ना कंपनी बेहतर ली, ना लोग बेहतर लिए, या फैसले बेहतर नहीं हुए? ये क्या मामला हुआ? देखिए, अगर इसको हम इन डेप्थ मुलाहिजा कर रहे हैं तो इसमें जो कसूरवार है वो बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कि जो शुरू में एग्रीमेंट हुआ, हमने वो एग्रीमेंट जाके एक ऐसी कंपनी से कर लिया, ब्रॉडशीट से, कि जो ओरिजिनली तो अमेरिका में थी, लेकिन जब वो एग्रीमेंट होता है, रिवाइज होता है, तो ये यूके बेस्ड एक वहां पे कंपनी थी, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। वो पहली फर्म अलहदा हो गई। ये वो लोग आ जाते हैं कि जिनका क्रिमिनल से कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इनके पास किसी किस्म की एक्सपर्टीज नहीं थी। एनी हाउ, जब आपका एग्रीमेंट हो गया, बिला देके हमारे चेयरमैन नैब साहब ने उस वक्त उस एग्रीमेंट को साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट के बाद आपका एग्रीमेंट ये होता है कि जनाब ये 200 बंदों के इन्होंने टारगेट्स दिए थे कि इनकी जो बैरून मुल्क जायदादें हैं वो जो अनर्थ होंगी वो ये कंपनी ढूंढेगी, और जब वो जब्त हो जाएंगी किसी कोर्ट के डिसीजन के बाद उनको एक मखसूस परसेंटेज अदा की जाएगी। अब ये जो एक मुज़ायका खेज बात ये हुई कि एग्रीमेंट तो आपने किया, लेकिन गालिबन इस एग्रीमेंट को पढ़ा ही नहीं कि इस एग्रीमेंट की कुछ क्लॉजेस ऐसी थी कि वो इतनी लूजली ड्राफ्ट की गई थी कि जिससे फायदा कंपनी का, नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को हो रहा था, और उसमें ये क्लियर नहीं था कि क्या आप इन जो 200 बंदे हैं इनके बैरून मुल्क के असासों की हद तक ये कंपनियां रहेंगी, या पाकिस्तान में भी अगर उनकी कोई प्रॉपर्टीज अनर्थ होती हैं और जब्त होती हैं उसमें भी उसका शेयर होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कुछ लोगों के, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर चंद सियासतदान हैं, उस वक्त के एक और वजीर साहब थे शेरपाव साहब, और इनके काफी सारे असासा-जात प्रेस किए। जब उन्होंने नैब को कहा कि जनाब ये वो असासा-जात हैं कि आप इनके बारे में अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये 99-2000 की बात है। लेकिन होता क्या है कि नैब ने जब मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट किया और मियां नवाज शरीफ पे हुदैबिया का और दूसरा केसेस थे, तो उन कंपनी का कहना था कि ये जो पैसा जब रिकवर होगा हम इससे लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नैब के केसेस के होते हुए उनके अरेस्ट में थे मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाती है उन्हें जाता है, जो कि नैब के मुल्जिम थे, जिनके बारे में ये तमाम प्रॉपर्टीज ये आपके एबनफीट के और दीगर अनर्थ हुए थे। तो तब भी वो कंपनी ने कहा जनाब हमने आपको ढूंढ के दिया और आपने उठा के इन्हें बाहर दे दिया। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, हुदैबिया में नहीं हुआ, वो केसेस नहीं हुआ। 2006 में इनके खिलाफ आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग शुरू होती है, फिर आर्बिट्रेशन में इनके खिलाफ मुकदमा होता है, इनके खिलाफ फैसला आ जाता है, और उस फैसले के बाद उन्होंने आपके एसेट जब्त किए, और आपकी जो कानूनी टीम थी वो उस आर्बिट्रेशन के दौरान भी और बाद में जो हाई कोर्ट में अपील लगी उसमें भी वहां पे सही तरीके से अपना केस नहीं लड़ सकी। लेकिन जब ये फैसला आता है तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में भी एक जस्टिस रिटायर्ड जो हैं अजमत शेख साहब, उनकी सरबराह कमेटी बनाई गई। अब उस कमेटी ने फैसला दिया कि ABC का कसूर है, इसमें इस वजूहात से ये हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो सी होती हैं वो दफना दी जाती हैं, हमें नहीं पता कि जस्टिस अजमत शेख साहब के फैसले के बाद किसी एक शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई हुई हो, क्योंकि कार्रवाई करते वक्त आपके हाथ शायद कांपते होंगे, क्योंकि उस वक्त के नैब के चेयरमैन तो कोई साबिका फौजी अफसरान भी थे, और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल बहुत हो चुके हैं, और ये वो आदम साहब कि जिन्होंने उल्टा जाके ब्रॉडशीट के लिए गवाही दे दी, उनके विटनेस बन गए। और इसी इंक्वायरी रिपोर्ट में
जब पता चला कि जी नैब के तहखाने से कुछ स्विस केसेस के कागजात निकले, वो भी हमें नहीं पता नैब क्या कर रही है। तो ये है कि नैब से ये पूछा जाना चाहिए, लेकिन कौन पूछेगा जब हुकूमत वक्त के पास हुकूमत की अपनी बनाई हुई कमेटी का इंक्वायरी का जो कमीशन था, इंक्वायरी कमीशन, उसकी रिपोर्ट आ गई, कुछ नहीं हुआ। तो अब ठीक है, पैसे दें, जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो पैसे तो देने तो इसका पड़ेंगे। मतलब ये है कि 20 साल से जो लगा हुआ लगारी साहब, मुझे शौकत पराचा साहब ने भी ज्वाइन किया है, सफ़ी हैं, तर्जकार हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। लगारी साहब 20 साल पहले जो काम शुरू हुआ, आज वो इस नहज पर आके ख़त्म हुआ कि शायद जिनके असासों की छानबीन थी वो तो शायद कर नहीं पाए या अपनी मिली भगत से चीज़ें दब गईं, लेकिन उल्टा जिनके साथ मुआहदा था उस कंपनियों को अब पैसे देने पड़ रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले जो फाइंडिंग्स आई हैं, जिसके बारे में कुछ 2-4 लाइंस तो बाहर आई, अजमत सईद साहब ने जो अपने फाइंडिंग्स में कहा, वो चीज़ें तो सामने आई, लेकिन बहरहाल हुआ कुछ नहीं है। अब बहरहाल पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से पैसा जाना है, नुकसान फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। रोज़ाना वज़ीर-ए-आज़म भी कहते रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान बाहर से पैसा आता है फिर बाहर चला जाता है, लेकिन कभी आपने देखा कि किसी ने जाकर इस बात की खबर ली हो कि आपका पैसा मुल्क में आता है और फिर जाता है तो किस तरह से जाता है और कौन सी मद में जाता है, और फिर आसपास ठोस शहादतें नहीं होते, आपका सिस्टम जो है वो नहीं रोकता है। और फिर जो लोग कर रहे होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं, जनाब हमारे राजा साहब ने जिस तरह से बताया, वो तो इतने ताकतवर होते हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में गलत आपके जहन में भी नहीं आ सकता है, आ जाए तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब 2 हैं जिनके पासपोर्ट होनी चाहिए, एक तो नैब से और नैब के चेयरमैन से बात की जाए, और दूसरा शेख अजमत सईद साहब से बात की जाए, जनाब ये आ गए हैं पैसे भरने के लिए। और उससे पहले भी ये इस तरह की डिग्री और भी आई थी। ये जो कावे मूसवी है वो आपसे नहीं छोड़ेगा, आपके इस तरह की गलतकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अभी नहीं फैसला आया था जो पेरिस में हुआ था कि जनाब आपको वो जो उसका रेकोडेक का मामला था उसके अंदर आपको वो करने थे, आपको सौदा मनसूख करने पर या उनके साथ जो डील है उसको मनसूख करने पर आपको पैसे भरने पड़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें तो आपको करनी पड़ रही हैं, कोई नहीं पूछता है। उन काबिल एहतराम अदलिया के बहुत ही एहतराम के काबिल जज साहिबान से, हुजूर आप ये इंटरनेशनल माहिदों के बारे में जब आप कोई फैसला कर रहे हैं तो अज़राए करम उसकी तफसीलात को भी देख लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।